एक लड़की जिसे उसके घर ने तोड़ा, प्यार ने तोड़ा, जिंदगी ने तोड़ा, पर एक दोस्त ने बचाया। और जब वो दोस्त भी चली गई तो क्या हुआ अनन्या के साथ? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम था अनन्या। अनन्या का मतलब होता है अद्वितीय, अनुपम। पर विडंबना ये थी, जिंदगी भर किसी ने उसे अनुपम नहीं समझा। बचपन में घर ने उसे बोझ बताया, जवानी में प्यार ने धोखा दिया, और जब वो टूटकर अंधेरे में डूब रही थी, एक दोस्त ने उसे वापस खींचा। उसी दोस्त ने उसे जीना सिखाया, पर जिंदगी को शायद ये मंजूर नहीं था। ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये कहानी है उस ताकत की जो टूटने के बाद मिलती है। अगर आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है, कभी लगा कि आप काफी नहीं हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। पूरा देखिए, और अगर आपको लगे कि यह किसी और की भी कहानी है, तो उन तक जरूर पहुंचाइए। टूटी हुई आत्मा, एक औरत की दर्द भरी दास्तान। उसका नाम था अनन्या, एक ऐसा नाम जिसका अर्थ होता है अनुपम, अद्वितीय। लेकिन विडंबना ये थी कि उसकी जिंदगी में कभी कोई उसे अनुपम नहीं समझा। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी, राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहां लड़की का पैदा होना आज भी एक बोझ माना जाता था। जब वो पैदा हुई तो घर में कोई मिठाई नहीं बांटी गई। जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तो पूरा मोहल्ला गूंज उठा। अनन्या बचपन से ही ये फर्क महसूस करती थी। वो देखती थी कि उसके पिता राजेश जी उसके भाई को कंधों पर उठाकर चलते थे, लेकिन उसके लिए उनकी नजरों में हमेशा एक उदासीनता थी, एक दूरी जो कभी पाटी नहीं गई। माँ सुमित्रा देवी, वो तो और भी कठोर थीं। उनकी जुबान पर हमेशा ताने थे। काली है, कौन करेगा इससे शादी? पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिर में चूल्हा चौका ही तो करना है। इतना खाती है, ऐसे तो ससुराल में भूखी रहेगी। ये शब्द बच्ची के कोमल मन पर हर रोज नश्तर की तरह चुभते थे। अनन्या स्कूल से घर आती और माँ का पहला सवाल होता, नंबर कितने आए? और अगर 95% भी आए तो जवाब मिलता, पड़ोस की रमा के 98% आए हैं। वो कभी काफी नहीं थी, कभी भी नहीं। बड़े होते होते अनन्या ने सीख लिया था कि घर में खुशी मांगना गुनाह है। उसने अपनी भावनाओं को एक मोटे कवच के पीछे छुपा लिया था। वो हंसती थी, पर वो हंसी खोखली थी। वो बात करती थी, पर वो शब्द उधार के थे। अंदर से वो हर रोज थोड़ी थोड़ी टूटती थी। जो घर आपको तोड़े, उसे घर कहना सबसे बड़ा झूठ है। जैसे जैसे अनन्या बड़ी हुई, घर का माहौल और भी जहरीला होता गया। पिता अब उससे बात तक नहीं करते थे। जब कोई रिश्तेदार आता तो वो अनन्या को कमरे में रहने को कह देते। बाहर मत आना, लोग पूछेंगे। जैसे वो कोई राज हो जिसे छुपाना जरूरी था। माँ के ताने अब और तेज हो गए थे। रोज सुबह उठते ही, अरे देख, तेरी उम्र की लड़कियों की शादी हो गई, तू अभी भी बैठी है। तेरे जैसी लड़की के लिए लड़के कहाँ से लाएं? काश तेरी जगह कोई लड़का होता। वो आखिरी वाक्य, काश तेरी जगह कोई लड़का होता। ये वाक्य अनन्या ने पहली बार 7 साल की उम्र में सुना था, और उसके बाद कम से कम सैकड़ों बार। हर बार ये सुनकर उसके अंदर कुछ और मर जाता था। पर इस अंधेरी दुनिया में एक रोशनी थी। उसका नाम था रिया। रिया उसकी बचपन की सहेली। दोनों साथ पले बड़े थे, एक ही गली में, एक ही स्कूल में। रिया उन गिने चुने लोगों में से थी जो अनन्या को सच में जानती थी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, उसकी चुप्पी के पीछे की चीख। जब अनन्या घर से भागकर उसके पास आती, सिसकते हुए,
तो रिया उसे बस गले लगा लेती। कोई सवाल नहीं, कोई सलाह नहीं, बस एक गर्म आलिंगन जो कहता था, मैं हूं, तू अकेली नहीं है। रिया उसके लिए घर था जब उसका असली घर जेल बन चुका था। कुछ दोस्त खून के रिश्तों से ज्यादा सच्चे होते हैं। कॉलेज में अनन्या की मुलाकात हुई आर्यन से। आर्यन लंबा, खूबसूरत, बातें करने में माहिर। उसने अनन्या को वो सब दिया जो उसे जीवन में कभी नहीं मिला था। ध्यान, प्यार, अपनापन। वो पहली बार था जब किसी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो अनन्या। उस पल अनन्या के सालों का दर्द पिघल गया। उसने आर्यन पर भरोसा किया, पूरी तरह से। अपनी हर बात बताई, माँ के ताने, पिता की उदासीनता, वो टूटा हुआ बचपन। आर्यन ने हर बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। 3 साल तक अनन्या ने आर्यन को अपनी दुनिया मान लिया। वो हर मुश्किल में उसके लिए खड़ी रही, उसकी पढ़ाई में मदद की, उसके लिए अपने सपने छोड़े, उसकी माँ के सामने खुद को छोटा किया। और फिर एक दिन उसे पता चला, आर्यन की दूसरी लड़की थी दिल्ली में, जिससे उसकी घर वाले शादी करवाना चाहते थे। अच्छे घर की लड़की, गोरी, पैसे वाली। जब अनन्या ने आर्यन का सामना किया तो उसने जो कहा वो उससे भी ज्यादा जहरीला था। अनन्या, तुम अच्छी हो, पर तुम मेरी माँ के लायक नहीं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी तस्वीर, लोग क्या कहेंगे? वही शब्द, वही जहर। घर में माँ कहती थी, काली है, कौन करेगा? और अब वो भी जिससे उसने प्यार किया, वो भी वही बोल रहा था। अनन्या उस रात घर आई, कमरे में बंद हो गई और पहली बार रोई नहीं। इसके बाद जो हुआ उसे अवसाद कहते हैं। पर जो लोग कभी डिप्रेशन से नहीं गुजरे, वो नहीं समझ सकते कि ये कैसा होता है। ये सिर्फ उदास होना नहीं होता, ये तो एक ऐसी खाई होती है जिसमें आप धंसते चले जाते हो और बाहर की रोशनी धुंधली होती जाती है। अनन्या सुबह उठती पर बिस्तर से नहीं निकलती। खाना सामने होता पर मुंह में नहीं जाता। लोग बात करते पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उसने नौकरी की थी एक छोटी कंपनी में। अब वहां भी वो देर से आने लगी, गलतियां होने लगी। इसे क्या हो गया है? पागल हो गई है क्या? पीठ पीछे बातें होती थीं। और घर? माँ को पता चला आर्यन वाली बात। उनका पहला रिएक्शन था, देखा, मैंने कहा था ना तू किसी के लायक नहीं है, उसने छोड़ दिया, भाग्य ही खोटा है तेरा। पिता चुप रहे, जैसे हमेशा रहते थे। और दोस्त? कॉलेज के वो दोस्त जिनके साथ वो हंसती थी, उनमें से ज्यादातर ने दूरी बना ली। किसी को टाइम नहीं था, किसी को नेगेटिव वाइब्स पसंद नहीं थी। किसी ने कहा, मूव ऑन करो, जिंदगी में बहुत कुछ है। मूव ऑन, जैसे प्यार एक ऐप हो जिसे अनइंस्टॉल किया जा सके। अनन्या अकेली होती जा रही थी, एक गहरे अंधेरे में। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, क्या मैं सच में इस दुनिया में गलती से आ गई? जहां देखो वहां बस यही सुनाई देता है कि तू काफी नहीं है। घर ने कहा, प्यार ने कहा, दोस्तों ने छोड़ दिया। मैं थक गई हूं, इतनी थक गई हूं। अकेलेपन का सबसे भयानक रूप वो होता है जब तुम भीड़ में हो, फिर भी कोई नहीं है। उस रात रिया को नहीं पता था, पर उसके दिल में कुछ खिंचा। उसने रात के 2 बजे अनन्या को फोन किया। फोन उठाया तो उधर से सिर्फ सिसकियां सुनाई दी। रिया उसी रात निकल पड़ी, ऑटो करके, आधी रात को। जब अनन्या का दरवाजा खोला तो उसने जो देखा, उसकी सांसें रुक गईं। अनन्या बिस्तर पर सिमटी हुई थी। उसने कई दिनों से नहाया नहीं था, आंखें सूजी हुई थीं और उसके हाथ में अपनी माँ की पुरानी नींद की गोलियों की शीशी थी। खाली नहीं,
पर उसकी उंगलियां उसे कसकर पकड़े हुई थीं। रिया ने वो शीशी चुपचाप उसके हाथ से ले ली और फिर उसे बाहों में भर लिया। घंटों वो दोनों बैठी रहीं। रिया ने कुछ नहीं बोला, बस उसके साथ था। अगले दिन रिया अनन्या को एक डॉक्टर के पास ले गई, एक साइकोलॉजिस्ट। अनन्या ने पहले मना किया, पागल खाने नहीं जाना मुझे। रिया ने हाथ थाम लिया और कहा, तू पागल नहीं है, तू बस बहुत थकी हुई है और थके हुए को आराम मिलता है। वो डॉक्टर के पास गई। थेरेपी शुरू हुई, धीरे धीरे, बहुत धीरे। महीनों लगे, पर अनन्या ने लड़ना सीखा, अपने दर्द को शब्द देना सीखा, ये समझना सीखा कि उसके माँ बाप की कमियां उसकी गलती नहीं है, आर्यन का धोखा उसकी कमजोरी नहीं थी। रिया हर कदम पर साथ थी। जब थेरेपी के बाद अनन्या टूट जाती, रिया उसके लिए चाय बनाती। जब वो रात को चिल्लाकर रोती, रिया फोन पर बैठी रहती। जब उसे लगता दुनिया में कोई उसकी परवाह नहीं करता, रिया दरवाजा खटखटाती। 1 साल में अनन्या कुछ बेहतर हुई, पूरी तरह ठीक नहीं, पर बेहतर। उसने छोटी छोटी खुशियां ढूंढना सीखा, सुबह की चाय, किताबें, रिया के साथ लंबी सैर। जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी, पर वो जी रही थी। एक सच्चा दोस्त वो नहीं जो तुम्हारी खुशी में आए, बल्कि वो जो तुम्हारी खाई में उतरकर तुम्हें वापस लाए। 1 साल बाद जब अनन्या जिंदगी को दोबारा जीना सीख रही थी, रिया को सिरदर्द होने लगा। पहले उसने नजरअंदाज किया, थकान होगी, ज्यादा काम कर लिया, नींद नहीं आई। पर सिरदर्द बढ़ता रहा। फिर आने लगे धुंधला दिखना, बोलते बोलते शब्द भूल जाना, कभी कभी हाथ पैरों में झंझनाहट। अनन्या ने जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले गई। MRI हुई और फिर जो रिपोर्ट आई, उसे देखकर डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, ग्रेड 4 ब्रेन ट्यूमर, सबसे घातक, सबसे तेज बढ़ने वाला। डॉक्टर ने बहुत संभल कर बात की। सर्जरी पॉसिबल थी, पर ट्यूमर की लोकेशन ऐसी थी कि पूरा निकालना संभव नहीं। कीमोथेरेपी और रेडिएशन से कुछ समय बढ़ सकता था, पर ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 महीने। अनन्या को लगा जमीन खिसक गई। वो रिया थी, उसकी रिया, जिसने उसे जीना सिखाया, जिसने उसे मरने से बचाया, जिसने उसका हाथ थामा जब पूरी दुनिया ने हाथ छोड़ दिए थे। और अब वो अनन्या उस दिन घर नहीं गई। वो रिया के साथ उसके कमरे में बैठी रही। रिया शांत थी, बेतहाशा शांत। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और बोली, रोना मत, मुझे नहीं देखना जा सकता तुझे रोते हुए। अनन्या ने रोक लिया, बाहर से, पर अंदर से वो टूट रही थी। कभी कभी जिंदगी इतनी क्रूर होती है कि वो उन्हें छीन लेती है जो हमारी जिंदगी थे। 7 महीने, 7 महीने तक रिया ने लड़ाई लड़ी। सर्जरी हुई, कीमो हुई, रेडिएशन हुई, बाल झड़ गए, चेहरा सूज गया, पर रिया की आंखों में चमक कभी नहीं गई। अनन्या हर दिन अस्पताल जाती थी, हर दिन। उसने नौकरी से छुट्टी ले ली, माँ बाप से लड़ाई हुई, किसी और की लड़की के लिए क्यों जाती है, पर अनन्या नहीं मानी। पहली बार उसने घर वालों के सामने साफ कह दिया, रिया मेरे लिए परिवार है और परिवार के लिए जाती हूँ। आखिरी महीने में रिया बहुत कमजोर हो गई। एक शाम जब अस्पताल का कमरा शांत था, रिया ने अनन्या को पास बुलाया। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द साफ था। अनन्या, मुझे पता है तू क्या सोच रही है, पर मेरी बात सुन। घर वाले चाहे जो कहें, तू कम नहीं है, कभी नहीं थी। उनकी कमियां तेरी गलती नहीं है, समझ। आर्यन जैसे लोग, वो आते हैं, दर्द देते हैं और चले जाते हैं, पर उन्हें इतनी ताकत मत दे कि वो तुझे तोड़ दें। तू उससे कहीं ज्यादा हकदार है। और सुन, खुद से प्यार करना सीख,
रोज। मुश्किल होगा, पर कर। तू जब भी आईने के सामने खड़ी हो, ये मत सोचना कि दूसरे क्या देखते हैं, ये सोचना कि तू क्या देखती है। दोस्त ढूंढ ऐसे जो तुझे तोड़े नहीं, बनाए, और जो तोड़े उन्हें जाने दे, हंसकर। और एक बात, रिया ने अनन्या का हाथ दोनों हाथों में ले लिया। उसकी आंखें भर आईं पहली बार। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, तू मेरा घर थी, और मैं जहां भी जाऊं तेरे साथ रहूंगी, हर उस पल में जब तुझे लगे कि कोई नहीं है। अनन्या रो पड़ी, जोर जोर से, चिल्लाकर। वो रोना जो सालों से अंदर बंद था। विया ने उसका माथा चूमा, और अगली सुबह रिया नहीं उठी। अनन्या रिया के जाने के बाद एक लंबे वक्त तक टूटी रही, पर इस बार उसने खुद को पूरी तरह बिखरने नहीं दिया, क्योंकि रिया ने कहा था। उसने थेरेपी जारी रखी, धीरे धीरे वापस काम शुरू किया। एक दिन उसने एक ब्लॉग शुरू किया, अपनी जिंदगी की कहानी लिखने के लिए। डिप्रेशन के बारे में, टूटे हुए घरों के बारे में, धोखे के बारे में। हजारों लोगों ने लिखा, ये मेरी भी कहानी है। अनन्या उनके लिए वो बन गई जो रिया उसके लिए थी। एक आवाज, एक रोशनी, एक उम्मीद। कुछ लोग जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि हमेशा रहें, वो आते हैं ताकि हमें जीना सिखा सकें। रिया ने यही किया। और अनन्या? अनन्या ने रिया का सबक पूरी दुनिया को दे दिया। लेखक की बात, ये कहानी उन सभी को समर्पित है जो घर की दीवारों में टूटे, प्यार में छले गए, अंधेरे में डूबे, पर जिए। और उन सभी रियाओं को जो किसी की जिंदगी की रोशनी है।